Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. So I just came back from a Dubai trip and yeah, हम टाइम पे वापस आ गए. Just a life update. We have been blessed and lucky enough in a way कि जब ये सब कुछ शुरू हुआ, जो भी हो रहा है अभी, जो नहीं होना चाहिए, I really like pray and I'm hoping कि सब चीज़ें normalize हो जाएं. But we literally came back a day before this all things started. So yeah, that is just a quick life update. But I went to Dubai for a week trip and this is what all I carried in my travel makeup pouch. And I feel like इस बार जो मैंने travel makeup kit बनाई है ना, it has to be the most perfect one because ये compact तो है ही, but at the same time मैंने सब कुछ वो डाला है जो चाहिए ही होता है and कुछ भी ऐसे unnecessary नहीं लगा. Of course as a content creator बहुत चीज़ें मैंने फालतू भी डाली हैं, but just in case you're interested कि मैं अपने travel makeup kit में क्या लेके जाती हूँ या फिर आपको ideas चाहिए travel makeup kit में आप क्या रख सकते हो, you will love this video. So this is how the pouch looks like. Ignore my pajamas, but हम खाली kit पे focus करेंगे. Okay, so once I open this, ये लिटरली ऐसे खुल जाती है. सो आई होप यू कैन सी, ऐसे लाई डाउन हो जाती है. तो आप अगर कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, अपने होटल में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा बिकॉज यूजुअल जो पाउच होते हैं वो ऐसे प्रॉपर नहीं खुलते, वो खाली ऊपर से खुलते हैं. देन यू हैव टू सर्च एवरीथिंग, बट लिटरली ऐसे लाई डाउन हो जाती है एंड यू फील लाइक आपकी एक मिनी वैनिटी रेडी हो गई है बिकॉज हर चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले में है. सेंटर में जिप है, साइड में पॉकेट्स हैं. ये अमेजोन पे अभी बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल है. मैं इस पर्टिकुलर किट का लिंक भी डाल दूंगी. इसमें शेड्स भी काफ़ी अच्छे हैं. सो या ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट कि इसके अंदर है क्या क्या. जो मेरे हाथ में आएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी, तो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है. सबके प्रोडक्ट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, सो डोंट वरी, आपको सारे डील मिल जाएंगे. सबसे पहले मेरे हाथ में आई है सनस्क्रीन विच इज़ लाइक द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई स्किन केयर रूटीन. सो मॉइस्चराइजर मैं अलग से कोई बड़ा लेके नहीं गई बिकॉज मेरे सारे मॉइस्चराइजर्स बहुत बड़े बड़े हैं. सो व्हाट आई डिड, मैंने सारे सैम्पल्स कलेक्ट करके रखे हुए थे. आई हैव वन सैम्पल ऑफ मिनिमलिस्ट जो मैंने काफ़ी यूज़ किया है. उसके बाद मेरे पास ये क्लिनिक का छोटा बॉक्स वाला सैम्पल था और एक ये प्रॉश का था. तो मैंने ये तीन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे हैं. सबसे पहले मैंने ये मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर फर्स्ट टाइम यूज़ किया था. आई लव्ड इट. इसका बड़ा यूनिक पिंक सा कलर है. मैंने जब इसको निकाला है वैसे ये पिंक क्यों है, बट मैंने इसको 2-3 दिन लगाया और ये बहुत सही मुझे लगा अपनी स्किन पर. मैं तो इनफैक्ट इसका फुल साइज भी ऑर्डर करने वाली हूँ. इट इज़ अ रियली नरिशिंग मॉइस्चराइजर. ये है मिनिमलिस्ट का B12 रिपेयर कॉम्प्लेक्स फेस मॉइस्चराइजर विद विटामिन B12, सेरामाइड एंड बीटेन. तो इससे काफ़ी अच्छे से जो मेरी स्किन पे ड्राई पैचेस, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई थी, वहाँ पे मेरी स्किन ऐसे पैची हो गई थी, तो इसने काफ़ी अच्छे से हेल्प किया उसको हील करने में. तो मेरी फ्रेंड ने ना मुझे क्लिनिक की किट गिफ्ट करी थी जिसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स आते हैं. क्लिनिक के माइसर वाटर था, छोटा सा फेस वॉश था, स्क्रब वाला, वो मैं लेके गई थी, पर वो मेरी अलग से टॉयलेटरी किट में है. लेट मी नो अगर आपको उसका भी एक चाहिए शॉर्ट रिव्यू, बिकॉज वो तो छोटी सी किट है मेरी. अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो वाइटी शॉर्ट्स पे डाल दूंगी, बट ये उसी किट का एक पार्ट है. दिस इज द क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज 100 आवर्स का ऑटो रिप्लेनिशिंग मॉइस्चराइजर. ये वैसे टब फॉर्म में आता है लेकिन ये छोटी वाली ट्यूब भी आपको मिल जाएगी. आई थिंक ये भी सेल होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस इज द टाइनी वन एंड अगेन इसके अंदर एलोवेरा है, बहुत अच्छे से स्किन को नरिश करता है. ये बहुत अच्छा है अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन ऑयली बहुत हो रही है, लाइक इफ यू फील लाइक योर स्किन इज रियली ग्रीसी एंड आपको हैवी वाले मॉइस्चराइजर्स नहीं यूज करने, बिकॉज दिस इज लिटरली लाइक अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. तो ये काफ़ी सही है उस सिनेरियो में बिकॉज ये जेल बेस्ड है लेकिन नरिशमेंट भी बहुत अच्छी देता है. तो मैं सैम्पल साइज नहीं ले जा सकती बिकॉज मैं भर के सनस्क्रीन लगाती हूँ. एंड अ कंट्री लाइक दुबई जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी तो ऑफकोर्स मैंने वहाँ पे काफ़ी सनस्क्रीन लगाई थी. इनफैक्ट कैरी भी करी थी फॉर रीअप्लाइंग, बिकॉज जब मुझे लगता है एक्सेसिव धूप है तो मैं स्प्रे सनस्क्रीन एंड ऑल पर रिलाई नहीं करती, मैं प्रॉपर सनस्क्रीन रीअप्लाई करती हूँ. सबसे पहले मैंने कैरी करी थी बायोडर्मा की फोटोडर्म एक्वा फ्लूइड. ये मैंने अमेजोन से ही परचेज करी थी. दिस इज इन द शेड क्लियर लाइट. ये टिंटेड सनस्क्रीन है. सो इफ यू डोंट नो, बायोडर्मा की इस रेंज में 2 सनस्क्रीन्स आती हैं. ये है एक्वा फ्लूइड और एक आती है एक्वाडर्म, आई डोंट नो, वो एक नरिशिंग वाली आती है. दैट इज फॉर ऑयल वेरी ड्राई स्किन. ये ऑयली स्किन के लिए बिकॉज स्किन को ओवर ग्रीसी नहीं करती, बट इसकी अपने आप में नरिशमेंट काफ़ी अच्छी है. तो इसके ऊपर मेकअप एक बहुत अच्छा ग्लाइड होता है. दिस इज फॉर सेंसिटिव स्किन. ये मेरी डर्मैट ने भी रिकमेंड करी हुई है. मेरी डर्मैट हमेशा ही बोलती है जब भी आपको लगे आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही है, कुछ नहीं सूट कर रहा, सब कुछ साइड में रख दो एंड जस्ट यूज दिस सनस्क्रीन बिकॉज ये टिंटेड भी है तो ये सॉर्ट ऑफ एक नो मेकअप लुक का भी काम करती है. मैं आपको इसका भी स्वॉच दिखा देती हूँ. द शेड इज क्लियर लाइट एंड ये शेड मुझे सूट कर जाता है. लाइक वाइट कास्ट नहीं देता, ऐसा ही लगता है मैंने कुछ वाइट स्किन पे लगाया हुआ है. तो अगर आपको वाइट कास्ट इशू भी है ना तो उस केस में भी ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है. दिस इज अगेन डर्मैट रिकमेंडेड और एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है. नेक्स्ट सनस्क्रीन दैट आई कैरीड इज ब्यूटी ऑफ जोसॉर रिलीफ सन रिपेयर. ये तो मैं काफ़ी बार आपको दिखा चुकी हूँ. ये मेरी सेकंड ट्यूब है बाय द वे. ये मेरी विंटर्स की फेवरेट सनस्क्रीन है बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू, जब भी मुझे लगता है स्किन क्रैक हो रही है, ड्राइनेस फील हो रही है, तो उस केस में मैं खाली यही यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत हैवी है नरिशमेंट में. ऑयली स्किन को तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी लेकिन ड्राई स्किन के लिए काफ़ी सही है.
जैसे कि मैंने बताया मुझे यहाँ पे क्रैक की सिचुएशन हो गई थी बिकॉज मुझे 1-2 महीने पहले हुआ था यहाँ पे ड्राइनेस, बट आई डोंट नो, जैसे ही मैंने इंडिया से फ्लाइट ली, व्हेन आई लैंडेड इन दुबई, विद इन 1 or 2 days मुझे अगेन वो क्रैकीनेस होनी शुरू हो गई थी, मे बी ड्यू टू वेदर चेंज और आई डोंट नो व्हाई। तो उस टाइम पे मैंने यही सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा यूज़ करी थी फर्स्ट 2-3 days, तो इससे मेरे कहीं ना कहीं वो क्रैक्स भी हील हो गए थे मेकअप करने से पहले। प्राइमर मैं कोशिश करूँगी थोड़ा ऑर्डर में चलूँ, लाइक ढूंढ के चीज़ों को थोड़ा ऑर्डर में दिखाऊँ सो दैट मेस अप ना हो। प्राइमर मैंने जो कैरी किया था वो था जैकलिन का परफेक्ट फिक्स कलर करेक्टिंग प्राइमर। आई एम नॉट रियली श्योर जैकलिन ऑनलाइन मिलता है नहीं मिलता, वैसे आपको ये न्यू यू के स्टोर से मिल जाएगा। आप कोई भी न्यू यू के स्टोर पे जाओगे, मॉल्स में होते हैं, शॉप्स में होते हैं, वहाँ पे आपको जैकलिन के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसका पानी थोड़ा सेपरेट हो गया तो मुझे ऐसे बार बार शेक करना पड़ता है, बट दिस इज अ वेरी नाइस प्राइमर। इसका नाम कलर करेक्टिंग प्राइमर है, लेकिन एज सच कुछ कलर करेक्टिंग तो इससे होती नहीं है, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ कलर करेक्टिंग, लेकिन अपने आप में बहुत सही। लाइक ये ऐसा प्राइमर है, थोड़ा सा भी लोगे ना पूरे फेस पे स्प्रेड होकर इनफ होगा। तो आई थिंक ये ट्यूब आपकी बहुत लंबा चलने वाली है। इफ यू आर विजिटिंग एनी न्यू यू स्टोर तो डेफिनेटली आप ये सोच करके ट्राई करके ले सकते हो। न्यू यू पे काफी बाय वन गेट वन पे मिलता है स्टोर्स पर। अमेजोन पे होगा तो मैं अमेजोन का लिंक नीचे डाल दूंगी बिकॉज अमेजोन पे भी शायद जैकलिन मिलता है। कंसीलर्स, आई थिंक मैंने कंसीलर में खाली 2 ही रखे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी जस्ट सर्च एंड जस्ट शो यू गाइस। या दैट्स इट, जस्ट 2 कंसीलर्स, और ये मैंने यूज नहीं किया, वैसे मैंने रखा था। ये है एल्फ का ऑरेंज कलर करेक्टर। मुझे लगा जस्ट इन केस मुझे कुछ फुल कवरेज वाली लुक करनी होगी, आई फील लाइक मुझे प्रॉपर फुल कवरेज मेकअप करना है तो एक ऑरेंज कंसीलर होना चाहिए, लेकिन मैंने ज़्यादा यूज ही नहीं किया बिकॉज मैं ट्रैवलिंग में ऐसे फुल कवरेज वाला मेकअप नहीं करती। हल्के फुल्के एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं। आई जस्ट वांट टू बी कंफर्टेबल इन माय स्किन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, बट दिस इज समथिंग दैट आई यूज्ड अ लॉट। दिस इज द लॉरियल फुल वेयर फुल कवरेज कंसीलर। द शेड इज एम्बर, और ये शेड मुझे इतना ब्यूटिफुली सूट होता है ना। लाइक इफ यू आर लाइक माई स्किन टोन, आई एम NC25 Maybelline 128 का मेरा शेड है, तो मैं आपको एक रेफरेंस दे रही हूँ। एम्बर जो इसका शेड है ना, ब्यूटिफुली सूट होता है। इसको तो मैं एज अ फुल कवरेज मेकअप भी लाइक पूरे फेस पे ही लगा के एज अ फाउंडेशन भी यूज कर लेती थी बिकॉज इससे इतनी अच्छी कवरेज आती है ना। आपने मेरे काफी सारे ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी ये देखा होगा। इट लुक्स रियली नेचुरल, हैवी नहीं लगता, पैची नहीं लगता। अमेजोन पे ये सेल पे बहुत अच्छी डील पे मिलता है एंड आई थिंक अभी भी इस पे कोई डील चल रही है, डेफिनेटली ले लो बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स फ्रॉम लॉरियल। फाउंडेशन मैंने काफी दिन जब मुझे लग रहा था मुझे ऐसे प्रॉपर वाली कवरेज चाहिए तो मैंने इसी को डॉट डॉट करके ऐसे फिर लाइक ब्रश कर लिया था, बट आई कैरीड दिस फाउंडेशन ऑल्सो। एंड अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होगे, आपने इसकी स्टोरी देख ली होगी, मैंने लिटरली एक दिन पहले इसको DIY किया था। नाउ द थिंग इज, ये है लॉरियल का इनफैलिबल 24 आवर टिंटेड सीरम इन द शेड 0.5 टू वेरी लाइट। इसका नाम है वेरी लाइट। अब तो मैंने इसका शेड ठीक कर दिया, लेकिन ये बहुत लाइट था मेरी स्किन के लिए। तो मेरे पास एक Maybelline का सुपर स्टे का फाउंडेशन है जो थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन के लिए, दैट इज 320 समथिंग 328 ऐसा कुछ रेंज का है। तो मैंने उसके थोड़े बहुत पम्प्स इसके अंदर डाल के इसको ऐसे शेक करके इसकी पूरी फॉर्मुलेशन ऐसे ऐसे करके ठीक कर दी, और अब ये बिल्कुल मेरे टोन पे आता है। एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी ऑन इंस्टाग्राम, काफी लड़कियों ने पूछा था कि इसका ड्रॉपर अब वर्क कर रहा है बिकॉज फॉर्मुलेशन थोड़ी थिक तो नहीं हो गई, बट येस गाइस दिस इज वर्किंग बिकॉज ये अपने आप में इतना थिन था ना कि इसमें वो 1-2 पम्प डाल के भी इतना कोई असर नहीं हुआ। अभी भी इसका बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है एंड आई थिंक ट्रैवल करने के लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन है बिकॉज ये टिंटेड है, ये एक सॉर्ट ऑफ नेचुरल लुक देता है, आपकी स्किन पे हैवी नहीं फील होता और इसकी अपनी नरिशमेंट बहुत अच्छी है। लाइक इफ यू फील लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको अननेसेसरी बहुत सारे प्रोडक्ट्स कैरी नहीं करने, आपको अलग से एक लाइट एल्यूमिनेटर लेके जाना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिससे आपका फाउंडेशन इजीली ब्लेंड हो जाए, या फिर कुछ ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं अपने फाउंडेशन को जल्दी ब्लेंड करने के लिए। कैरी दिस वन, ये एक प्रोडक्ट अपने आप में इनफ है बिकॉज दिस इज टिंटेड, एक अच्छी लुक भी आएगी, सीरम इन्फ्यूज्ड है तो आपकी स्किन को क्रैक नहीं करेगा, पूरे दिन आपकी स्किन पे एक हाइड्रेशन की लेयर बनी रहती है एंड दिस इज लाइक रियली लॉन्ग लास्टिंग। सो ये तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। इस वजह थोड़ी सी पैकेजिंग ऐसी है, तो मैंने क्या किया था, कुछ प्लास्टिक आता है ना, उसको इसके अंदर डाल के रैप करके फिर डाला था जस्ट इन केस फ्लाइट में कोई लीकेज ना हो, बट वापस मैं बिल्कुल ऐसे ही लेके आई हूँ तो कुछ भी लीकेज नहीं हुई। तो यू कैन सी इट इज कम्प्लीटली सेफ फॉर ट्रैवलिंग एंड द शेड मैच इज नाउ परफेक्ट। लाइक लाइट जो शेड था वो बहुत लाइट था मेरे लिए, बट अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। सो वी हैव ब्रशेस। तो ब्रशेस के लिए मैं हमेशा यही कैरी करती हूँ, लेकिन सैडली मेरा इस बार ये टूट गया। ये है मेरे पास ये 2 हैं बाय द वे, ये मेरे नए वाले ब्रश का है जिसका बाकी हिस्सा मेरी वैनिटी में रखा हुआ है। सो ये दोनों तो सेम ही है, आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस, बट दिस इज द मार्स ट्रैवल ब्रश। ये मैं बहुत यूज करती हूँ। इसका ये ब्लश वाली जो साइड है ना वो हल्की सी क्रैक हो गई है, तो अब ये लॉक नहीं हो पा रहा, खाली इतना लॉक हो पा रहा है, बट दिस इज हाउ द ब्रश लुक
लुक्स लाइक अगर आपको आइडिया लेना है, ये ब्रश दिखता है कुछ इस तरह से। इस साइड आपको मिलता है ब्लश के लिए, ये ब्लश लगाने के लिए बहुत अच्छा है, और अंडर आई पे अगर आपको पाउडरिंग करनी है ना तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इसकी डोम शेप काफ़ी परफेक्ट है। तो इससे लिटरली आप ऐसे ऐसे करके अंडर आई अपनी सेट कर सकते हो, बिकॉज ट्रैवलिंग के टाइम सबसे ज़्यादा जो मेरी क्रीजिंग होती है वो अंडर आइज के अराउंड होती है, तो इससे काफ़ी अच्छे से मेरी अंडर आइज सेट हो जाती है। एंड थोड़ा बहुत आप ऐसे ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नाउ दिस साइड इज जस्ट परफेक्ट फॉर फाउंडेशन। ये तो आप देख सकते हो, मतलब मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ करी है कि सेंटर से कड़क कड़क हो गया, मुझे इसको वॉश करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने इसको पूरे हफ्ते फाउंडेशन इसी से ही ब्लेंड किया। एंड सिंस ये इतना बड़ा है ना, इससे बहुत जल्दी से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है। ट्रैवलिंग के लिए तो ये बहुत अच्छा ब्रश है। एंड अंदर की साइड इसमें मिलते हैं 2 ऐसे आई शेडो वाले ब्रशेस। तो अगर आपको हल्की फुल्की आई शेडो भी लगानी है, आप थोड़ा सा स्मजिंग करना चाहते हो, एक अच्छा फ्लफी आई शेडो ब्रश आपको मिल रहा है। और इस साइड हल्का सा एक लाइक आई शेडो एप्लीकेटर सॉर्ट ऑफ ब्रश है। इससे आप लोअर वॉटर लाइन पे भी हल्की सी स्मजी या फिर ऊपर आपको स्मज लुक करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। ब्लश ये है टिप्सी ब्यूटी का सिल्क कुशन ब्लश। ये कुशन वाला था और मैंने इसका कुशन पूरा निकाल दिया बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा कंटैमिनेशन हो रही थी, लीकेज हो रही थी। ऊपर एक स्पंज की टिप थी और जैसे आप यहाँ से अनलॉक करोगे यहाँ से वो प्रोडक्ट निकलेगा एंड देन यू कैन जस्ट लॉक इट अगेन। यही मैंने पूरा निचोड़ दिया था ना, तो इसलिए मैंने इसको ट्रैवल किट में रख लिया बिकॉज अब इतना ज़्यादा लीकेज या फिर डर नहीं होगा निकलने का। बट दिस इज अ रियली नाइस प्रोडक्ट। लाइक मैं आपको इसका स्वॉच भी दिखाती हूँ। ये ब्लश भी है बट एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छी ग्लॉसीनेस देता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, फील लाइक आपको ब्लश हाईलाइटर ऐसे अलग अलग नहीं लगाना, फटाफट कुछ लगाया और आपका मेकअप हो गया, दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर। लाइक इसका ब्लश का कलर भी कितना नेचुरल है एंड जस्ट लुक एट द शाइन। एज अ हाईलाइटर दिस इज रियली प्रिटी। इसका बहुत अच्छा एक रोज गोल्ड पिंकिश अंडरटोन आता है। मैं इसका शेड बता देती हूँ, इफ आई कैन जस्ट सी। इसका शेड कहीं लिखा है बिकॉज इसका पूरा उड़ चुका है। ओ दिस इज स्ट्रॉबेरी शैम्पेन, आई थिंक इट इज स्ट्रॉबेरी शैम्पेन। मैं इसका एग्जैक्ट शेड नीचे लिंक कर दूंगी। एज यू कैन सी मैंने काफी ज्यादा यूज किया है, पूरा ऐसे उड़ चुका है, बट दिस इज रियली गुड। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर सनस्क्रीन। दिस इज द डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन। ये तो मेरी फेवरेट है, आप सबको पता है। आई लव दिस वन। द शेड दैट आई यूज्ड इज वार्म आइवरी। इससे पहले मैं बेज यूज करती थी बट वो मुझे काफी बार ऐसा लगता है थोड़ा सा डार्क कर देता है, सो अब मैं वार्म आइवरी यूज करती हूँ। दिस इज 02। आई रीड माई फेवरेट आईब्रो प्रोडक्ट। दिस इज द मेबलिन टैटू ब्राउ 3-day स्टाइलिंग जेल। मेरी लाइफ का पहला आईब्रो प्रोडक्ट है जो फाइनली मुझे सूट किया बिकॉज आई हैव जेट ब्लैक आईब्रोज और मैं कुछ भी अगर लेती हूँ तो या तो बहुत ब्लैक हो जाती है या फिर बहुत ब्राउन लगती हैं, बट दिस पर्टिकुलर आईब्रो प्रोडक्ट इज जस्ट परफेक्ट। ये मैंने काफी बार आपको अपने ट्यूटोरियल में दिखाया हुआ है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत अच्छे से मेरी आईब्रोज को सेट भी रखता है। द शेड दैट आई हैव इज डीप ब्राउन, सो जस्ट इन केस यू हैव ब्लैक आईब्रोज ट्राई दिस शेड एंड यू विल लव इट। ये मैंने अमेजोन से लिया था, बहुत अच्छी डील पे अवेलेबल था, अभी भी होगा तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। ओके नेक्स्ट अप आई कैन सी अ लॉट ऑफ लिप प्रोडक्ट्स, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। सबसे पहले आई प्रोडक्ट्स देखते हैं मैंने क्या क्या कैरी करे हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ जिसमें मैं ज्यादा कलर्ड लाइनर्स लेके नहीं गई बिकॉज आई वाज लाइक दुबई जा रहे हैं, वैसे बीच लुक तो मुझे करनी नहीं होगी, बट आई वाज रॉन्ग। दुबई में काफ़ी अच्छे अच्छे बीचेस हैं गाइस, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना वहाँ पे बीचेस नहीं होंगे। कैरी गुड बिकनीज एंड गुड कलर्ड लाइनर्स। मेरे फेवरेट होते हैं बीच लुक्स या फिर थोड़ा सा समरी लुक्स में कलर्ड लाइनर्स अप्लाई करना, लेकिन मैं इस बार लेके नहीं गया, आई डोंट नो व्हाई। सो द मोस्ट यूज्ड आई लाइनर इज दिस कीरो वन। ये है कीरो का वाटरप्रूफ सॉफ्ट मैट आई लाइनर पेन। ये मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे रील डाली है, मैंने उसमें भी दिखाया था, क्या मतलब बहुत अच्छा आई लाइनर है। आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड विद इट और जब से मैंने खोला है मैं इसको कॉन्स्टेंटली यही यूज़ कर रही हूँ। यू नो आई यूज टू हेट फेल्ट टिप आई लाइनर्स बिकॉज आई डोंट नो, मेरा ऐसा लगता था हाथ सेट नहीं बैठ रहा फेल्ट टिप के ऊपर और वो काफ़ी बार ड्राई हो जाते थे, फिर उसको ऐसे उल्टा रखो। बट अभी तक मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया इसको यूज़ करते हुए। दिस इज गोइंग रियली वेल, द टिप इज़ रियली फाइन। सो ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, नंबर 1 लाइनर। देन नेक्स्ट अब मैंने कैरी किया था नायका का ब्लैक मैजिक आई लाइनर। ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया बिकॉज मैंने ज़्यादातर कीरो यूज़ कर लिया था, बट दिस इज ऑल्सो गुड। लाइक अगर आप सुपर फाइन टिप ढूंढ रहे हो ना, लुक एट दिस, कितनी अच्छी टिप है इसकी, तो डेफिनेटली आप ये वाला लिख सकते हो और ये आई थिंक अफोर्डेबल भी एज कम्पेयर टू कीरो। नेक्स्ट अब आई कैरीड फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज कलर्ड लाइनर। द शेड दैट आई कैरीड इज, इस पर लिखा नहीं हुआ बट ये बड़ा प्यारा ऐसे पिंकिश मॉविश सा शेड है, जैसे हम लिप शेड लगाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही शेड है। सो यही मैंने कैरी किया था बट मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने ज़्यादातर ब्लैक आई लाइनर ही लगाया है बिकॉज ये एक पर्टिकुलर आउटफिट के साथ ही जाता है और मैंने कुछ ऐसा पहना नहीं था, बट इट इज़ अ वेरी प्रिटी आई लाइनर। लाइक लुक एट दिस, बिल्कुल ऐसा लिप शेड जैसा नहीं है जो हम मॉविश पिंक कलर की लिपस्टिक्स लगाते हैं, बिल्कुल इसका वैसा ही शेड है। नेक्स्ट अब मार्स का मैंने कैरी किया था। ये मैंने एक दिन लगाया था रात के टाइम पे बिकॉज एकदम ग्लिटरी सा है और ऐसे होलोग्राफिक इफेक्ट देता है, तो बहुत अच्छा लगता है रात के टाइम पे। दिस इज द मार्स नॉर्दर्न लाइट्स इन अ पेंसिल। ये शेड है स्वीडिश ऑरोरा एंड ये इंस्पायर्ड है नॉर्दर्न लाइट से, जो बेसिकली अलग अलग कलर्स एमिट आउट करते हैं। एंड लुक एट दिस, सो इट इज़ लाइक मैजिकल।
एक साइड से ब्राउन लुक देगा, एक साइड से पिंक, एक साइड से हल्का सा ब्राउन, ऐसे ग्रीन, मतलब जैसे जैसे आपकी आई शिफ्ट करेंगी ना इसमें कुछ अलग सा ही शेड आता है। मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है इस रेंज पर, इनके जितने शेड हैं स्वॉच की, मैंने एक वाइटी शॉर्ट्स रील पे भी डाला है। वाइटी शॉर्ट्स पे इजी है सर्च करना है, जस्ट राइट ऑन यूट्यूब कशिका मार्स नॉर्दर्न लाइट्स आई पेंसिल ऐसा कुछ लिखोगे, या फिर आप कशिका मार्स लिखोगे, आपको कहीं ना कहीं वीडियो दिख जाएगी। डू चेक इट आउट फॉर ऑल द स्वॉचेस। द काजल, आई एम नॉट अ काजल पर्सन बट स्टिल मैंने ऐसी बैकअप के लिए रख लिया था जस्ट इन केस मुझे लगे काजल लगाना है, बट मैं काजल नहीं लगाती। लोअर वॉटर लाइन्स मेरी बहुत सेंसिटिव है, मैं जब भी काजल लगाती हूँ तो आईज छोटी लगती हैं, प्लस काफ़ी बार होता है हल्का सा मैंने ऐसे रब कर दिया या फिर हल्का सा वॉटरी हुई आईज, सारा काजल ऐसे बह जाता है, तो मैं इतना प्रेफर नहीं करती। पर स्टिल आई कैरीड, ये है रेने का काजल जो ऐसे रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आता है, काफ़ी अच्छा काजल है, इंटेंस ब्लैक, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। एंड मोर कीरो प्रोडक्ट्स, मैंने कीरो के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स कैरी करे थे बिकॉज आई एम वर्किंग विद देम ऑल्सो इन एफिलेट, नॉट इन पेड कोलैबोरेशन, इन एफिलेट। मेरा कोड है कीरो के साथ विच इज़ कशिका 15 या कशिका 35, मतलब ऐसे चेंज होता रहता है। लाइक अभी सेल चल रही है तो कशिका 35 मेरा कोड एक्टिव है, जिससे आपको एक्स्ट्रा 35% ऑफ मिल जाएगा। सो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे रील भी डाली है, आप वो जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने ये वहीं ओपन किया था, कीरो का ये 3-in-1 आता है, हाईलाइटर ब्लश का डू, लाइक ट्रायो आता है, डुओ नहीं ट्रायो। तो सबसे नीचे मिलता है ये छोटू सा हाइलाइटर, बड़ा क्यूट सा है, बहुत सटल है, लाइक बिल्कुल भी चंकी नहीं है। देन वी हैव 1 शेड ऑफ ब्लश, बहुत अच्छा ब्लश है, आप प्लीज़ वो रील जाके देखना, मैंने उसके अंदर प्रॉपर दिखाया है कि मैंने इसको यूज़ कैसे किया है। और टॉप पे भी एक बहुत प्यारा शेड है दैट यू कैन यूज ऑन योर आईलिड्स, या फिर एज अ ब्लश भी आप यूज कर सकते हो, लाइक छोटू सा। एंड दिस इज सो गुड फॉर ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, कीरो के स्टैकेबल वाले प्रोडक्ट्स बहुत सही हैं बिकॉज दीज आर ट्रैवल फ्रेंडली और टाइनी से हैं, तो काफ़ी सही रहते हैं। कीरो का मार्स बोला मैंने, मस्कारा मैंने कैरी किया था। दिस इज लाइक एन अवार्ड विनिंग मस्कारा, इसको ग्राजिया कोई अवार्ड मिला हुआ है, एंड दिस इज एक्चुअली गुड, लाइक द वॉन्ड इज सो गुड, बहुत अच्छे से इसने एक वॉल्यूम और बिल्कुल भी मेरी लैशेस को क्लम्पी नहीं किया था, आई लव्ड इट। एंड फाइनली कीरो का मेरा ये ऑन द गो फेवरेट वाला स्टैक जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, इसके अंदर 3 शेड आते हैं, तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। सबसे नीचे वाला मेरा मोस्ट फेवरेट है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इस क्वाड का नाम है अल्टीमेट क्वाड, इसके अंदर 4 शेड आते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, इसलिए क्वाड है, इसका शेड है अल्टीमेट क्वाड, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। और ये जो टॉप वाला शेड है ये बहुत प्रिटी है, लाइक टॉप वाला और बॉटम वाला मेरे 2 फेवरेट है, बीच के 2 हल्के से लाइट हैं तो लिप लाइनर के साथ मिक्स करके चल जाते हैं, बट आई लव इट एंड द फॉर्मूला इज रियली गुड, लाइक the shades, the formula, it feels so comfortable। कीरो के वैसे भी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लाइक द इंग्रेडिएंट्स आर वेरी गुड, तो डेफिनेटली आप ये चेकआउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अ लूज पाउडर, ये है हुडा ब्यूटी का बेबी बेक, जो छोटे वाला वर्जन आता है। दिस इज अ चेरी ब्लॉसम केक बेबी बेक, बिकॉज इसका जो फुल साइज आता है वो भी है मेरे पास, लेकिन ये उसका मिनी वर्जन है, इसलिए इसका नाम है बेबी बेक। एंड दिस इज सो क्यूट, लाइक इसका पफ भी बहुत क्यूट सा है, बट दिस इज द मेन प्रोडक्ट एंड ऑनेस्टली ये भी बहुत लंबा चलने वाला है। किट में ना साइड में ऐसे पॉकेट है, तो इस पॉकेट के अंदर मैंने अपने सारे सैंपल्स डाल दिए थे जो मुझे आते हैं। सबसे पहले मैं ये एक और दिखा देती हूँ, मेरे पास ये मिलैग्रो का सॉफ्ट पफ है विच इज़ ऑलमोस्ट सेम टू दैट, तो मैंने ये नहीं खोला। ओके, सबसे पहले सैंपल है फॉक्सटेल का डेली डू इट क्लेंजर का। फॉक्सटेल से आप जब भी ऑर्डर करोगे आपको सैंपल्स हमेशा मिलते हैं। देन मेरे पास दिस इज बॉबी ब्राउन की विटामिन इनरिच्ड फेस बेस, ये मैंने यूज़ नहीं किया, मुझे यूज़ करना चाहिए था बट मैंने अब देखा ये मेरे पास बॉबी ब्राउन की एक सैंपल है मॉइस्चराइजर का। देन मेरे पास के ब्यूटी के बहुत सारे सैंपल्स हैं जो कोरियन स्किन केयर के आते हैं। ब्यूटी ऑफ जोसोंग का मेरे पास सैंपल है टोनर का। देन ये कॉसेक्स IR का एम्प्यूल का छोटा सैंपल है। दिस इज अगेन क्रीम का सैंपल। मेरे पास एक ग्रीन टी है, आई डोंट नो व्हाई, मैंने किसी होटल से ली होगी बट या आई हैव अ ग्रीन टी। दीज आर आई पैचेस, इंडल्जियो के ये आई पैचेस बहुत अच्छे हैं, मैं इसको पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ घर पे भी एंड दीज आर रियली गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिप शेड्स। आई हैव कैरीड अ लॉट ऑफ लिप शेड्स बट आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू यू गाइज, मैंने जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी है ना वो एक तो ये है कीरो का स्टैकेबल, बिकॉज ये मैंने कैरी भी किया है, वहाँ पे यूज़ भी किया। और दूसरा जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो है ये मार्स की मैट मूव्स। मैंने जस्ट अभी कल इसकी वाइटी शॉर्ट्स पे रिव्यू डाला है, सो अगर आपने नहीं देखा आप प्लीज़ मेरे वाइटी शॉर्ट्स के सेक्शन में जाओ, आप देखना। मुझे यही शेड पसंद आया था, मेरे पास 6 शेड आए थे मार्स से बट दिस शेड इज सो प्रिटी। ये है 01 लीडिंग लेडी, मैं आपको स्वॉच भी करके दिखा देती हूँ। इसकी फॉर्मुलेशन ही कुछ अलग है, लाइक ये फाइन लाइंस में इतने ब्यूटीफुली सेटल हो जाता है, ब्लरिंग इफेक्ट देता है लिप्स को। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा क्रैकी लिप्स है ना तो आप डेफिनेटली ये लिपस्टिक ट्राई करना, बहुत अच्छे से ऐसे ब्यूटीफुली ग्लाइड होती है। लीडिंग लेडी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेड एंड आई लव दिस। ये अगर अवेलेबल होगा ना अमेजोन पे तो प्लीज़ ले लो, बिकॉज ये वाली लिपस्टिक बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, सो डेफिनेटली चेक इट अगर अवेलेबल होगी।
देन मेरे पास टिंट है मार्स का, ये है उनका 3 words वेलवेट लिप टिंट इन द शेड 03। ये बड़ा नेचुरल सा है, मतलब इट इज़ वेरी लाइट नेचुरल सा टिंट है। अगर नो मेकअप लुक करनी हो तो काफ़ी सही, बिल्कुल पानी जैसा टिंट है। तो इसको आपने लिप्स पे, वैसे चीक्स के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर चीक्स, दिस इज अ लिप टिंट, बट बहुत सही है हल्का सा नेचुरल लुक के लिए। देन कीरो की लिपस्टिक है मेरे पास इन द शेड नटमेग न्यूड, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट लिप शेड। ये तो मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर भी मैं काफ़ी यूज़ करती थी, तो मैंने इसको अपनी किट में डाला ही था, बट मैंने कीरो के मिनीज यूज़ कर लिया तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला यूज़ करने का। दिस इज नटमेग न्यूड, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड ब्राउन शेड। लाइक अगर आप डार्क टोन में न्यूड ब्राउन देख रहे हो ना, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगेन द फॉर्मुलेशन इज रियली गुड। ये ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये मैट सेटल हो जाती है और बिल्कुल भी ऐसे कैसे समझाऊँ, लाइक क्रैकी फील नहीं होती, तो ये काफ़ी अच्छी फॉर्मुलेशन है। अगेन यू हैव क्रैकी लिप्स ना, डू चेक इट आउट, दिस इज रियली गुड। देन आई हैव मार्स की 3-in-1 जो ऐसे बुक स्टाइल में इसकी एक पैकेजिंग आती है ना, मैंने वैलेंटाइन की गिफ्ट हैम्पर में भी आपको रिकमेंड किया था, ये उसी में से एक लिप शेड है। दिस इज द शेड 13 ब्लशिंग क्राउन। ये भी काफ़ी अच्छा नेचुरल सा न्यूड ब्राउन सा शेड है। मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूड ब्राउन लगाती हूँ, एज यू कैन सी, लिटरली मैं यही तरह के शेड लगाती हूँ, बट दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी। अगर आप अफोर्डेबल में ढूंढ रहे हो ना, अगर आप कीरो लेना चाहते हो, कुछ सस्ता लेना चाहते हो, तो ये आप ले सकते हो। ब्लशिंग क्राउन मार्स का बहुत प्यारा शेड है। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन गाइज। अब सिर्फ मिसलेनियस सामान पड़ा हुआ है जो छोटा मोटा होता है, लाइक ये एजिडर्म है, ये मेरी डर्मैट ने मुझे क्रीम बताई हुई है। दिस इज फॉर एक्ने एंड मार्क्स बोथ। मुझे अगर कुछ एक्ने होगा या फिर कहीं मार्क्स बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा फेड आउट करने में हेल्प करती है, एजिडर्म लगाती हूँ। आई हैव एन आईब्रो रेजर, ये उसका है मिनीसो का सेट ऑफ 3 में आता है। ये उसका छोटा सा आईब्रोज के लिए है, फॉर आईब्रो ग्रूमिंग, बिकॉज मेरी आईब्रो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे बीच बीच में ग्रूम करना पड़ता है। देन नेक्स्ट अप वी हैव अ लिप लाइनर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। दिस इज द बोल्ड मैट लिप लाइनर जो मैंने यूज़ ही नहीं किया। फिर मेरे पास ये मार्स का एक और ब्रश है अंदर का, वो मेरे पास 2 ब्रश थे, एक आधा टूट गया था ना, तो मैंने एक नया लेके गई थी, बट ये सेम उसी का ही अंदर का है। आई हैव सम पिन्स, सम क्लिप्स एंड दैट्स इट। And with this we are done with what is in my travel makeup kit. Okay, this was it for my travel makeup kit. I hope you like this video. इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मतलब सैम्पल्स के तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन जो भी फुल साइज प्रोडक्ट मैंने आपको रिकमेंड किया है सबके लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी। एक सिंगल Amazon का लिंक मिलेगा, आप उस पर भी क्लिक करके सब कुछ शॉप कर सकते हो। एंड या दैट इज इट। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो कमेंट बिलो व्हाट डू यू कैरी इन योर ट्रैवल मेकअप किट, जस्ट इन केस यू फील लाइक मैंने कुछ मिस आउट कर दिया, फिर आप कुछ स्पेसिफिकली कैरी करते हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड योर कमेंट्स आर रियली बेनिफिशियल, बिकॉज कहीं ना कहीं वो गिवे में भी हेल्प करते हैं। अब हमें पता चलता है कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, हर एक के ऊपर रेटिंग लिखी आती है जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं। सो आई मेक श्योर जो लोग सबसे ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं मैं फ्यूचर गिवेज में उन्हीं को कंसिडर करूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर एंगेजिंग विद माई कॉन्टेंट एंड लेट मी नो कोई फ्यूचर में आपको कॉन्टेंट देखना है, कोई रिव्यू देखना है। अगर आपको सेपरेट मेरी एक वॉशरूम वाली जो टॉयलेट किट होती है उसका भी एक चाहिए, व्हाट इज इन माई स्किन केयर टॉयलेटरीज वैनिटी किट, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज, बट फॉर टुडे दैट इज it. I'll see you next time. Bye bye.